हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जनजातीय आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा की थी। किसान आंदोलनों के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए थे, उनके विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों के ऊपर भी चर्चा की थी। आज हम जनजातीय आंदोलन के ऊपर देखते हैं कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए थे राजस्थान में। तो हम जनजातीय आंदोलन के ऊपर चर्चा करते हैं। अब वैसे तो जनजातीय आंदोलन मीणा और भील जनजाति में हुआ था, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भगत आंदोलन। भगत आंदोलन ये जो भक्त आंदोलन है ये भील जनजाति के द्वारा किया गया था। कौन सी जनजाति के द्वारा किया गया था? भील जनजाति के द्वारा ये भक्त आंदोलन शुरू किया गया था। वास्तव में जो भील जनजाति है, ये भील जनजाति जो इसका क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान में कहाँ रहती है या फिर पहले कहाँ रहती थी, तो इनका जो भील जनजाति का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है मेवाड़। तो ये अधिकतर ये मेवाड़ रियासत के अंदर रहा करती। क्या सिर्फ मेवाड़ ही था? नहीं, मेवाड़ के अलावा वागड़ क्षेत्र में भी ये जनजाति निवास किया करती थी। वागड़ के अलावा एक रियासत और पड़ती है सिरोही। सिरोही तो इन 3 रियासतों के अंदर भील जनजाति निवास किया करती थी, मेवाड़, वागड़ और सिरोही। ये जो भक्त आंदोलन हुआ था ये वागड़ के जो भील थे, वागड़ के जो भील थे उन भीलों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, भगत भील आंदोलन। तो इसे भगत भील आंदोलन भी कहते हैं और भगत आंदोलन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो भील जनजाति है, वैसे तो भील जनजाति के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति यदि कोई है तो वो भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है, लेकिन राजस्थान के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा यदि कोई है तो वो है मीणा जनजाति। और मीणा के बाद में सेकंड नंबर पर जनसंख्या में सबसे ज्यादा यदि कोई है तो वो भील है। रहती कहां पर है? मेवाड़, वागड़ और सिरोही के अंदर। लेकिन ये जो भक्त आंदोलन किया गया था ये कौन सी रियासत के भीलों के द्वारा? ये वागड़ क्षेत्र के जो भील थे उन्होंने ये भक्त आंदोलन शुरू किया। अच्छा, आंदोलन कोई भी हो, आंदोलन शुरू करने कोई न कोई कारण होगा, तभी तो किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया। बिना कारण तो कोई मरने के लिए तैयार होते नहीं, तो कोई न कोई कारण रहा होगा तभी भीलों ने यहाँ पर आंदोलन किया होगा। तो क्या कारण थे? हम इनके कारण देख लेते हैं। भाई, कारण क्या क्या थे, किसकी वजह से भील यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आतुर हो गए थे? तो भीलों का आंदोलन करने का प्रमुख कारण यही था कि अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर राज किया, भारत के ऊपर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में संधि कर। अच्छा, अंग्रेजों ने संधि करने के बाद में अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में संधि में सीधा सा यही कहा, भाई आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है और जो आपको हम सुरक्षा देंगे उस सुरक्षा के बदले में आप हमें टैक्स देंगे। अच्छा, उससे पहले, अंग्रेज आने से पहले भारत में सबसे सर्वोपरि यदि कोई हुआ करता तो वो रियासत का राजा था। और जो भील जो जनजाति थी वो भील जनजाति रहा करती जंगलों के अंदर। तो भील जनजाति यही मानती कि मान लो ये रियासत है और रियासत के अंदर ये क्षेत्र मान लो जंगल है, ये जंगल है, तो इस जंगल के अंदर भील रहेंगे। और भील मानते कि ये जो जंगल वाला क्षेत्र है ना, ये हमारा देश है पूरा, इसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किसका अधिकार होगा? तो भीलों का अधिकार होगा। भीलों का ये मानना था कि यहाँ पर सिर्फ भीलों का अधिकार होगा। यहाँ से जो भी प्राप्त होगा, लकड़ी, गूंद, जो भी उत्पादन प्राप्त होगा वो सारा किसका होगा? भीलों का होगा, राजा का उसमें किसी प्रकार का न तो हस्तक्षेप होता था, न ही राजा उसे लेता। लेकिन अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद में और अंग्रेजों ने कहा कि अब जो जंगल से उत्पादन प्राप्त होगा वो सीधा सीधा भीलों का नहीं होगा, वो किसका होगा? तो वो राज्य का होगा। राज्य का मतलब अंग्रेजों का होगा। तो सीधा सीधा भीलों का वो जो भी उत्पादन प्राप्त होगा वो जंगलों से वो नहीं होगा। भील इससे बड़े नाराज हुए। भीलों ने कहा कि यार इस वनों के ऊपर, इन जंगलों के ऊपर हमारा अधिकार, और अंग्रेज आने के बाद में ये अधिकार छीन लिया गया। तो एक तो यही कारण था कि इनका जो वन अधिकार था, भीलों का वन अधिकार, ये वन अधिकार छीन लिया गया था। किसके द्वारा छीन लिया गया? तो अंग्रेजों ने ये वन अधिकार इनका छीन लिया। इस वजह से भील विद्रोही हो गए थे। भीलों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, या फिर भीलों ने यहाँ पर जो आंदोलन है वो आंदोलन शुरू कर दिया। और क्या कारण था? भीलों का जो मुखिया हुआ करता, मेन, ये मान लो राजा, तो भीलों का जो राजा होता उसको बोलते गमेती।
गमेती। भीलों का मुखिया को क्या बोलते थे? गमेती बोलते। ये गमेती, अब मान लो कोई जंगल से, यह रियासत है, इस रियासत में कोई बंदा जा रहा है सामान लेके, तो वो कहां से निकलेगा? जंगल से निकलेगा। अब जंगल से निकलेगा, जंगल के अंदर कौन है? भील। भील बैठे हुए, भीलों में मुखिया कौन? गमेती। भीलों के मुखिया को बोलते गमेती। तो यहाँ पर गमेती बैठा हो, कोई भी सामान लेके जा रहा है तो गमेती उनसे जाकर मिलता और गमेती बातचीत करता। गमेती कहता कि देख, यदि तू इस जंगल से जा रहा है तो तुझे इस जंगल में कोई मार सकता है, कोई लूट सकता है, तेरा माल लूट के ले जा सकता है। तो क्या करना है? तो करना क्या है? सिर्फ तू मुझे टैक्स दे, मैं तेरी रखवाली करूंगा इस टैक्स के बदले। तो गमेती उस जो भी बंदा इस जंगल से निकलता उससे टैक्स लिया करता था, उस टैक्स को बोलते थे रखवाली कर। रखवाली कर। कौन सा टैक्स? रखवाली कर। तो गमेती के द्वारा रखवाली टैक्स लिया जा रहा था। लेकिन अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद में अंग्रेजों ने कहा कि सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अब गमेतियों को कहा गया कि अब आपको सुरक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब सुरक्षा हम करेंगे और ये जो टैक्स दे रहा है ये हमें दे। तो अंग्रेजों ने इन गमेतियों के द्वारा जो रखवाली कर दिया जा रहा था वो भी बंद करवा दिया कि इसको अब रखवाली कर नहीं देना। तो एक ये भी कारण था कि इनके आय के जो सोर्सेस थे वो खत्म हो रहे थे। और क्या कारण था? और इनके क्या कारण थे भाई आंदोलन करने के? तो इनके आंदोलन करने के कारण था, भील मानो ये जंगल है, इस जंगल के अंदर भील रहते हैं, जंगल के अंदर क्या पेड़ पौधे होते हैं। अब भील 2 साल तो यहाँ पर खेती करनी, 2-3 साल लगातार खेती की, खेती करने के बाद में ये जमीन हो गई अनउपजाऊ। तो यहां से तो भील अब छोड़ेगा 3 साल बाद में, अब आगे खेती करेगा, यहाँ से पेड़ पौधे को साफ करेगा, काटेगा, यहाँ पर खेती करेगा। अब 3 साल यहाँ पर खेती की, यहाँ पर भी अनउपजाऊ हो गई जमीन, अब यहाँ पर खेती करेगा। इस प्रकार से आगे चलकर खेती करता, यानी कुछ समय के लिए इस स्थान पर खेती की, वहां से जब भूमि अनउपजाऊ हो गई तो आगे चला गया, वहां से आगे चला गया, वहां से आगे चला गया। इस प्रकार से भूमि मतलब स्थान स्थान पर घूम घूम के खेती किया करता था, उसको बोलते थे स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती। कौन सी खेती? स्थानांतरित खेती। तो ये जो स्थानांतरित खेती थी, अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों ने कहा कि इस प्रकार से घूम घूम के खेती मत करो, एक जगह एक खेत लो, खुद अपने नाम करो, ये पट्टा करो और वहीं पर आज के बाद में खेती करना है। भीलों ने कि ये क्या तरीका है? मतलब इसी स्थान पर खेती करेंगे तो हमारी फसल कैसी होगी? तो इस स्थानांतरित खेती पर जब अंग्रेजों ने रोक लगाई तो भी भीलों ने यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, ये भी एक प्रमुख कारण था आंदोलन करने के। अच्छा, ये जो स्थानांतरित खेती है ये भीलों के अंदर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चीमाता, एक खेती इसको बोलते हैं दजिया। क्या फर्क है साहब दजिया और चीमाता के अंदर? चीमाता वह खेती होती है, जंगल तो इस दोनों के अंदर काटे जाएंगे, जंगल काट के और खेती की जाएगी दोनों के अंदर। लेकिन ये जो चीमाता है, इस चीमाता के अंदर पहाड़ी जो भूमि होती है, इस पहाड़ी भूमि के ऊपर पेड़ों को काटा जाएगा और पहाड़ी भूमि के ऊपर खेती की जाएगी, उसको बोलेंगे चीमाता। और दजिया समतल भूमि के ऊपर, समतल भूमि पर पेड़ों को काटेंगे और वहां पर खेती करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? दजिया। ये स्थानांतरित खेती के 2 प्रकार है भीलों के, चीमाता और दजिया। इन दोनों को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, इस वजह से भी अंग्रेज यहाँ पर आंदोलन कि भीलों ने यहाँ पर आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए थे। तो ये वन अधिकार समाप्त कर दिया था, गमेटियों की तरह रखवाली कर जो लिया जा रहा था वो बंद करवा दिया था अंग्रेजों ने, स्थानांतरित खेती वो बंद करवा दी थी। एक मेन प्रमुख कारण था कि उस समय जो सामाजिक रीति रिवाज थे वो बड़े अजीब तरीके के हुआ करते थे। मतलब डाकण प्रथा, कोई दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे ये सामाजिक प्रथा भीलों के अंदर थी। अंग्रेज आने के बाद में अंग्रेजों ने इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। तो अंग्रेजों ने जब इनकी सामाजिक कुरीतियां दूर की, रोक लगाई सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाई, तो भीलों को यह पसंद नहीं है। भीलों को कहते हो साहब ये जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है ना, इसके अंदर आप हस्तक्षेप मत करो, जो करना वो करो, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज के अंदर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
तो अंग्रेजों को जब ये सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक कुरीतियों को इसने बंद करने की अंग्रेजों ने कोशिश की, तो एक ये भी कारण हो गया था, इस वजह से भी भीलों ने आंदोलन। अच्छा, ये कारण है, वन अधिकार छीन लिया गया था, गमेतियों के द्वारा जो रखवाली कर लिया जा रहा था वो बंद करवा दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने स्थानांतरित खेती बंद कर दी थी इन लोगों की। सामाजिक कुरीतियों को अंग्रेजों ने बैन करने की कोशिश की थी, बंद करने की कोशिश की थी। एक प्रमुख कारण और था कि भील यहाँ पर जंगलों के अंदर रहते, तो यहाँ के जंगलों में एक पौधा होता है महुआ, महुआ महुआ नाम का पेड़ होता है। और ये क्या काम आता है साहब? महुआ ये काम आता है शराब बनाने। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर शराब बनाने के काम आता है महुआ का पौधा। तो अंग्रेज आने के बाद में अंग्रेजों ने कहा कि ये जो आप महुए की शराब बनाते हो, ये आज के बाद में नहीं बननी चाहिए। अंग्रेजों ने यहाँ पर नई आबकारी नीति लागू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि यदि आप इस महुए से शराब बनाओगे तो हमारे ठेकों से कौन खरीदेगा, तो आप हमारे ठेकों से खरीदो शराब ताकि हमारी मजदूरी हो। अंग्रेज व्यापारी थे बेचारे। तो अंग्रेजों ने इस महुआ की शराब पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। अब भीलों को इस शराब की जरूरत थी, इस वजह से भी भीलों ने यहाँ पर आंदोलन कर दिया। अच्छा, ये तो कारण थे। कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन को चलाने के लिए कोई न कोई नेता की जरूरत पड़ेगी। तो वो इस भगत आंदोलन को चलाने के लिए वो कौन नेता था जिन्होंने भीलों का नेतृत्व किया? इस भक्त आंदोलन को चलाने के लिए जो नेता आगे आया, जिन्होंने भीलों का नेतृत्व किया, उसका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी किसने नेतृत्व किया था? गोविंद गिरी। अच्छा, इस गोविंद गिरी का जो जन्म है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जन्म हुआ था 1858 ईस्वी के अंदर। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? 1858 ईस्वी के अंदर जन्म। कहां पर जन्म हुआ? तो डूंगरपुर के अंदर एक गांव पड़ता बांसिया, बांसिया गांव, या फिर इसी को बोलते हैं वेदसा गांव। बांसिया लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, वेदसा लिखा हुआ, एक ही बात है, दोनों एक ही गांव के नाम है, बांसिया फिर वेदसा। तो इस गांव के अंदर 1858 ईस्वी में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म हुआ था एक बंजारे परिवार के अंदर, 1858 के अंदर हुआ, बांसिया गांव में हुआ। एक बंजारे परिवार है, जात के क्या थे? बंजारे। बंजारे वो होते हैं जो घूम घूम के व्यापार करते हैं, घुमक्कड़ व्यापारी जो होते हैं उसको बंजारे बोलते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो बंजारे परिवार के अंदर हुआ था। लेकिन बाद में जब ये बड़े हुए, तो बड़े हुए इनके मन में समाज के प्रति ऐसी मतलब घृणा पैदा होगी, भाई नहीं जीना है। तो इन्होंने बाद में क्या किया? गोविंद गिरी ने संन्यास धारण कर लिया, और गोविंद गिरी इसी बांसिया के अंदर या फिर वेदसा गांव में धूनी लगाने का काम, धूनी जो अपनी जो धूनी होती है बाबूजी की, वो लगाया करता था यहीं पर बांसिया फिर वेदसा गांव, यहीं पर धूनी चालू कर दी। तो इस धूनी के अंदर कुछ लोग आके रहने, यहाँ पर आके बैठने लगे, बातचीत करने लगे। भील बेचारे बेरोजगार हो गए थे, तो भील भी आने शुरू हो जाते हैं इस धूनी के ऊपर। तो भील बड़े विद्रोही हो गए थे उस टाइम, और भील आपस में लड़ने लगे थे। तो इस गोविंद गिरी ने भीलों को समझाया कि तुम यार आपस में क्यों लड़ते हो, आपस में तो कम से कम नहीं लड़ना चाहिए। तो भीलों ने कहा देखो साहब, आपस में तो घाटी की लड़ाई इसलिए लड़ते हैं, लेकिन देखो अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या क्या अत्याचार किए। तो इन्होंने समझाया कि आप आपस में तो कम से कम मत लड़ो, यदि आपके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। ठीक बात है साहब, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? तो इन्होंने भीलों के अंदर एकता स्थापित करने के लिए एक सभा बनाई, संप सभा। कौन सी सभा बनाई? संप सभा। कब बनाई थी यह संप सभा? तो 1883 ईस्वी को इस संप सभा की स्थापना की गई थी, 1883। ये जो संप नाम है, ये एक राजस्थानी भाषा के शब्द मानो आप संपत्ति से बना है। संपत्ति मतलब गांवों के अंदर नाम सुना होगा कि भाई भाई आपस में लड़ो मत रे, संपत्ति रखो। तो संपत्ति जो होती है ना, प्रेम रखो, बंधुत्व रखो, प्यार आपस में। तो ये जो संपत्ति शब्द से बना है संप, और इसकी स्थापना कब की थी? 1883 ईस्वी के अंदर। किसने की थी? गोविंद गिरी ने।
1883 ईस्वी के अंदर संत सभा की स्थापना की थी। एक और गोविंद गिरी जो है, उस समय भारत में एक बहुत बड़े संत हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। अच्छा, शुद्धि आंदोलन क्या था? वह शुद्धि आंदोलन के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे थे, जो मुसलमान पहले हिंदू थे लेकिन बाद में मुसलमानों के प्रभाव में आकर उन्होंने धर्म चेंज कर लिया और वो हिंदू से बन गए थे मुसलमान। तो उन मुसलमानों की गृह वापसी, वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उनको बोल रहे शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन से प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने भी एक पंथ चलाया था, भगत पंथ। इसने भी एक पंथ चलाया, भगत पंथ। तो कोई पूछ ले, भगत पंथ किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। भगत पंथ किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। ये भगत पंथ के लोग ही बाद में आंदोलन करते, इसलिए ये भक्त आंदोलन है। तो भगत पंथ चलाया किसने था? गोविंद गिरी ने। किसके प्रभाव में आकर? स्वामी दयानंद सरस्वती के। और जो ये भगत पंथ है, इसके लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, इसलिए आंदोलन का नाम हो गया भक्त आंदोलन। इन्होंने संत सभा की स्थापना की। संत सभा भीलों के अंदर एकता स्थापित करनी थी। क्यों की थी संत सभा की स्थापना? तो भीलों में एकता स्थापित, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए एक सभा की स्थापना की, जिसको बोलते हैं संत सभा। 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी यह संत सभा की स्थापना। इस संत सभा का जो पहला अधिवेशन है, अधिवेशन हुआ क्या था? संत सभा जब स्थापना की तब तो भाई लोग इसमें कम थोड़े ही जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इस गोविंद गिरी के बातों से प्रभावित होकर भील की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई। तो अब ये जो वेदसा गांव थे, जहां पर धूनी लगी हुई थी, पहले तो अधिवेशन वहीं पर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो गोविंद गिरी ने कहा कि यहाँ तो पार नहीं पड़ेगी यार, कोई ढंगी जगह जाना पड़ेगा जहां पर जगह बड़ी हो, ताकि लोग यहाँ पर आके बैठ सके। तो ऐसी जगह कौन सी है? कौन सी जगह बड़ी है? तो इस संत सभा का पहला अधिवेशन प्रॉपर बुलाया गया कि भाई मीटिंग बुलाई गई थी कि अब इसकी मीटिंग है। जो पहला अधिवेशन इसका बुलाया गया था वो बुलाया गया था 1903 ईस्वी के अंदर। कहां पर बुलाया भाई? जगह कौन सी है? कहां पर आना है? ने पूछा आना कहां पर है ये तो बताओ। तो आना है मानगढ़ पहाड़ी पर। एक पहाड़ी है मानगढ़ पहाड़ी, इस मानगढ़ पहाड़ी पर आना है। अच्छा, मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में कौन से जिले में? तो वर्तमान में है बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा। संत सभा की स्थापना कब की थी? 1883 के अंदर। किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी। इसका पहला अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1903 के अंदर। कहां पर बुलाया गया? मानगढ़ पहाड़ी में। संत सभा की स्थापना क्यों की गई थी? भीलों में एकता स्थापित करने के लिए संत सभा की स्थापना की गई। अच्छा, इस संत सभा के अंदर ही कहा गया और भीलों के अंदर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के भी इस संत सभा के माध्यम से भी गोविंद गुरु ने कुछ प्रयास किए थे। और इसी संत सभा में कहा गया था कि आज के बाद में न तो भील चोरी करेंगे, तो चोरी करने पर रोक लगा दी। शराब पीने पर भीलों के ऊपर रोक लगा दी, भील आज के बाद शराब नहीं पीना है तो शराब पीने रोक लगा दी। और जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको भी दूर करने की संत सभा के माध्यम से कोशिश की गई थी 1903। और 1903 के बाद में यह घोषणा ही कर दी थी कि अब हर साल, प्रत्येक साल यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर ही अधिवेशन होगा। तो प्रत्येक साल यहाँ पर अधिवेशन होता रहता। तो 1903 के बाद में कंटिन्यू यहाँ पर अधिवेशन हो रहा था। 1910 के अंदर जब इसका अधिवेशन हुआ संत सभा का, 1910 ईस्वी के अंदर अधिवेशन हुआ 1910 ईस्वी में, तब गोविंद गुरु ने और जो भील थे उन सारों ने मिलकर एक पर्चा तैयार किया जिसके अंदर 33 मांगे रखी गई। कितनी मांगे थी? 33 मांगे। इन 33 मांगों को राजाओं के सामने, राजा जो भी था मेवाड़ का, उन राजा के सामने भेजा गया कि हमारी ये 33 मांगे, इन 33 मांगों को आप मानो। अब गोविंद गुरु को लगा भाई मांगे यदि आपने भेज दिए तो धीरे धीरे मान लेंगे, क्या पता। तो 1910 के अंदर भेजी गई। 1911 तक इंतजार किया कि हो सकता है मान लीजिए। 1912 में भी इंतजार किया, हो सकता है राजा मान ले, लेकिन राजा ने कोई बात नहीं सुनी। राजा ने जब बात नहीं सुनी तो 1913 का जो अधिवेशन हो रहा था, 1913 ईस्वी का, इस अधिवेशन के अंदर भील बड़े
मतलब हिंसक हो गए थे और भीलों ने यहाँ पर हथियार लेकर इकट्ठे हुए। कब? 1913 ईस्वी में। कहां पर? मानगढ़। यही मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा है, यहीं पर। तो यहाँ पर भील जब हिंसक हो गए थे तो यहाँ पर कुछ हत्याकांड हो गया था, कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। इसलिए इस अधिवेशन को हम मानगढ़ हत्याकांड के नाम से पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड इस भक्त आंदोलन से। कोई पूछे भाई मानगढ़ हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से? मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड, इस मानगढ़ हत्याकांड का संबंध कौन से आंदोलन से? तो भक्त आंदोलन से। अच्छा, मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब था? तो 17 नवंबर और 1913 ईस्वी को मानगढ़ हत्याकांड हुआ। क्या था मानगढ़ हत्याकांड में? सुनो, मानगढ़ हत्याकांड में भील यहाँ पर सभा का जो अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ हत्याकांड, भील काफी संख्या में आए हुए थे यहाँ पर। जब भील आए हुए थे तो और भीलों के पास में, हर भील के पास में हथियार थे। तो पता नहीं क्या क्या करने के लिए आए थे, लेकिन 1913 ईस्वी के अंदर जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में सभी भील अपने पास में हथियार लेके, कोई तीर धनुष, कोई भाला, कोई तलवार, कोई चक्कू, कुछ न कुछ लेके आए। राज्य को इस प्रकार की जानकारी मिली कि जो भील इकट्ठे हो रहे हैं वो राजा के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं और राजा को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। तो राजा ने, अब राजा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? राजा रियासत की सुरक्षा करनी है, अंग्रेजों की। राजा ने अंग्रेजों को सूचित किया, अंग्रेज सेना लेके आए और सेना लेके आके इस मानगढ़ की जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया। घेरने के बाद में 2 कांस्टेबल को ऊपर भेजा के आप देखते हो क्या कर रहे हैं। तो ऊपर गए दोनों कांस्टेबल, जब वो खाकी वर्दी पहने हुए जब ऊपर पहुंचे, बिलों को बड़ा आक्रोश था और बिलों ने उनको बुलाया, आजा। और बिलों ने वहां पर बिठाकर उनको ढंग से पीटा दोनों को। जब उनको ढंग से कूटा तो उसमें एक जो कांस्टेबल था उसकी तो हो गई मृत्यु, एक बेचारा नीचे भागे भागे आया, यार मरवा दिया, एक को तो मार दिया, मैं जैसे तैसे करके जान बचा के आया हूँ। और भील तो बड़े आक्रोश हो रहे हैं, उनके पास, प्रत्येक भील के पास में हथियार है। तो भाई अंग्रेजों को लगा ये कुछ न कुछ करने वाले, और अंग्रेजों ने आव देखा न ताव, सेना को आदेश दिया और सेना को आदेश देकर यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब यहाँ पर गोलियां चलाई तो इस मानगढ़ हत्याकांड के अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए? 1500 से अधिक भील मारे गए थे। बहुत ज्यादा संख्या के अंदर जब यहाँ पर भील मारे गए तो हम कहते हैं कि या तो देखो भारत के अंदर बात है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी भयंकर लोग मारे गए। ठीक उसी प्रकार, हालांकि वो 1919 में हुआ था, ये 1913 में हुआ था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से मिलता जुलता यदि राजस्थान में कोई है तो मानगढ़ हत्याकांड है। इसलिए हम इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो मानगढ़ हत्याकांड। अच्छा, इस अधिवेशन के अंदर, इस हत्याकांड में नेता कौन है? गोविंद गुरु। इस गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार गोविंद गुरु को इस हत्याकांड में कर दिया गिरफ्तार। और गोविंद गुरु के साथ में पुंजा धीरजी और सूरजी भक्त नाम के 2 इनके सहयोगी थे। पुंजा धीरजी और सूरजी भक्त, ये इनके 2 सहयोगी थे। उनको भी इनके साथ गिरफ्तार कर दिया, फिर गोविंद गुरु को। और गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहा कि इसको फांसी लगाएंगे। लेकिन जब फांसी की बात आई तो किसी ने समझाया कि इनके फांसी लगा मत देना, भील वैसे ही परेशान है आपसे और पंगे करेंगे। तो बाद में अंग्रेजों ने डरते इनको फांसी तो दी नहीं और कहा कि हम उम्र कैद की सजा देते हैं। तो गोविंद गुरु को बाद में उम्र कैद की सजा दी गई थी और गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद जेल है उस अहमदाबाद जेल के अंदर रखा गया। बाद में फाइनली जेल के अंदर किसी कोई घटना की नहीं थी तो इसे 7 वर्ष बाद में से रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद में वाकायदा अंग्रेजों ने लिखाया कि लिख के देखे आज के बाद में किसी प्रकार की अहिंसक घटना नहीं करेगा, नहीं कोई आंदोलन में भाग लेगा। तो बाद में तो गोविंद गुरु ने कहा कि धूड़ खाई मैंने, आज के बाद में किसी प्रकार का आंदोलन वगैरह का नाम नहीं लूंगा।
तो बाद में इस वेदसा गांव को छोड़ दिया था और अंत में एक गांव पड़ता है कंबोई। तो इस कंबोई गांव में आकर रहने लगा। कंबोई गांव के अंदर गोविंद गुरु यहीं पर रहा करता, अंतिम समय इस कंबोई गांव में बिता। तो गोविंद गुरु ये भक्त आंदोलन है। भक्त आंदोलन के बारे में हमने देखा था। चलाया किसने था? तो गोविंद गुरु ने चलाया। भक्त आंदोलन वागड़ क्षेत्र के भीलों के द्वारा किया गया था। कारण क्या था? तो वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा भीलों के, और जो कमेटियों के द्वारा जो रखवाली कर दिया जा रहा था वो समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार के कई कारण थे, उन कारणों की वजह से भीलों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। उनका प्रमुख नेता गोविंद गुरु था। गोविंद गुरु ने यहाँ पर भीलों में एकता स्थापित करने के लिए एक संत सभा की स्थापना की, जो 1883 ईस्वी के अंदर स्थापना की गई थी। इनका जो संत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 ईस्वी के अंदर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ, और मानगढ़ पहाड़ी पर यह घोषणा की कि आज के बाद प्रत्येक साल यहाँ पर अधिवेशन होगा। तो 1903 के बाद वहां पर अधिवेशन हुआ करता था। 1910 ईस्वी के अंदर वहां पर 1910 ईस्वी के अंदर जब भील इकट्ठे हुए अधिवेशन हुआ, तो उस समय 33 मांगे रखी गई थी, और 33 मांगे रखकर राजाओं से वो मांगे मानने की बात कही, लेकिन राजा ने जब नहीं मानी तो 1913 ईस्वी के अंदर भील यहाँ पर हथियार लेके इकट्ठे होते हैं। जब इस बात की जानकारी राजा को लगती है तो राजा अंग्रेजों को कहते हैं, और अंग्रेज यहाँ पर सेना लेकर आते हैं, और अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों के ऊपर या फिर भीलों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसके अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए, जिसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर और 1913 ईस्वी को हुआ था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। बाद में गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने गोविंद गुरु के साथ में पुंजा धीरजी और सूरजी भक्त भी गिरफ्तार हुए थे। बाद में गोविंद गुरु को वैसे तो पहले फांसी देने की बात कही गई, लेकिन बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और उम्र कैद की सजा से बाद में धीरे धीरे कम करते करते 7 वर्ष की सजा में इसे छोड़ दिया गया था। और बाद में ये आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद में ये कंबोई नामक गांव के अंदर रहने लग जाते हैं। तो ये था भील आंदोलन, भक्त भील आंदोलन। थैंक यू।